नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के कई जिलों से हम गुजरते हुए आ पहुंचे हैं श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो भारत पाकिस्तान सीमा से सटा भी हुआ है और यहाँ पैदावार की वजह से इसे राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहा जाता है। लेकिन सियासी तौर पर राजस्थान के श्री गंगानगर में बहुत कुछ अप्रत्याशित भी है। श्री गंगानगर में जो विधानसभा क्षेत्र है 6 हैं, जिसमें 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। और जहां हम खड़े हैं श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र गंगानगर, वहां निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा। और इससे पहले भी निर्दलीय को जीत मिलती रही है, बीजेपी को भी मिली है, कांग्रेस को भी मिली है, लेकिन यहां निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने के आसार रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। चाय पर चर्चा, चाय भी आने वाली है और चाय के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं गंगानगर जिले की जनता के साथ। ऐसा क्यों है कि सर यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी पिछली बार? क्या बीजेपी और कांग्रेस से लोग उब जाते हैं, आजिज आ जाते हैं? नहीं, वाऊ तो नहीं होते हैं। यहाँ पे जीत जो होती है वो काम के ऊपर दी जाती है, या यहाँ पे थोड़ा बहुत जातिवाद का प्रभाव आता है, इस वजह से निर्दलीय आदमी जीतता है। जातिवाद में क्या? जातिवाद में जैसे यहाँ पे ब्राह्मण है, रोड़ा समाज है, बनिया समाज है, तो जिसका जो प्रभाव दिखाता है वो जीत हासिल करता है। इस बार क्या प्रभाव दिख रहा है? जाति का प्रभाव नहीं, काम को गंगानगर की पब्लिक बहुत शानदार है और जानती है। जहाँ काम शहर के अंदर जो काम करवाता है, जैसे शहर का सौंदर्य का काम है, सफाई व्यवस्था है और अन्य काम, जैसे जो भी प्रत्याशी काम करवाया, जिसने 5 साल शहर में रह के लोगों के बीच में काम किया है, जनता उसको चुनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, कोई भी पार्टी का। नहीं तो फिर जनता उसी को दोबारा मौका देती है या फिर दोबारा बदलती है? जैसे इस पिछली बार निर्दलीय, इस बार फिर बीजेपी, उससे पहले भी निर्दलीय, बार बार बदलाव होता है। नहीं, जनता ने दोबारा भी चुना है। जिसने काम बढ़िया किया जनता ने उनको दोबारा भी चुना है, ऐसा नहीं है नहीं चुना, लेकिन काम के हिसाब से सिलेक्शन करती है गंगानगर। कौन से मुद्दे हैं प्रमुख गंगानगर में? प्रमुख मुद्दे तो एक पानी का मुद्दा है जो पंजाब से नहरों से आता है। नशे का भी प्रमुख मुद्दा है, नशा भी यहाँ ज़्यादा है। मेन पंजाब से जो जहरीला पानी आता है, मेन मुद्दा वही है जी। तो वो जहरीले पानी को लेकर समाधान किसी ने करने की कोशिश की अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। इस बार कोई भी प्रत्याशी आया, चाहे निर्दलीय हो, बीजेपी हो, कांग्रेस के, कोशिश तो करते ही हैं, पर वो क्या है कि पूरा समाधान वाली बात नहीं होती। हल नहीं निकला कोई अभी तक। हल नहीं निकला। अभी तक हल क्यों नहीं निकला? और जो भी हाथ बोलना चाहिए हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा जी। किसी ने हल क्यों नहीं निकाल पाया ये पानी की समस्या का? एक्शन ही नहीं हो रहा, आवाज ही आवाज कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। ये ग्राउंड पर काम यहाँ के विधायक जी ने नहीं किया या बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी भी सरकार आई, किसी ने काम नहीं किया? इसके बारे में तो जानकारी नहीं। आप कौन से मुद्दे पर काम नहीं हुआ ये भी तो बताइए। कोई नहीं। और ये जो कंपनी है, ये जो पानी वाली समस्या है, सीवर वाली है, अभी तक तो कोई चालू नहीं। मुख्य मुद्दे तो कई हैं। उन मुद्दों में जैसे अभी बताया, भाई साहब ने भी बताया कि मतलब नशे की एक अचूक मंडी बनता जा रहा है। दूसरा है जो पानी का मुद्दा है, जहरीला पानी पी करके जो ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई सिस्टम कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है काम करने की, तो काम करने का मादा हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हर बंदा क्या है कि ओवरऑल जनप्रतिनिधि बढ़िया काम करते हुए भी कहीं ना कहीं दबाव में होते हैं, और वो उसको घूम फिर के सीट तो अपनी हर किसी को प्यारी है, वो सीट की तरफ जो भी दबाव है उसके अकॉर्डिंग, वो चाहे प्रशासन हो चाहे नेता हो, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और छोटे छोटे से 2-3 काम है, वो तो किसी भी लेवल पे कभी भी हो सकते थे। जैसे ट्रैफिक की समस्या का समाधान, कैमरे लगना, वो कैमरे आज तक नहीं लगे। छोटा सा मुद्दा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रत्याशियों को देखकर वोट दिए जाते हैं या फिर सरकार देखी जाती है, पार्टी देखी जाती है? देखो, सरकार की चीज़ तो है कि लगभग तो रिकॉर्ड ही रहा है गंगानगर का कि ये अपोजिशन में चली है। जो यहाँ जीता है उसकी पार्टी नहीं आई, ये रहा ही है, ऐसा ट्रेंड ही रहा है, ठीक है। यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं जीत पाती? कभी नहीं जीत पाई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जनता का मन ऐसा है कि भी काम नहीं होता यहाँ का। वहाँ सरकार कुछ और होती है, यहाँ विधायक कोई और होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दूसरी बात, जिसको टिकट मिलनी चाहिए उसको टिकट नहीं मिलती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो मेन
कार्यकर्ता होता है उसको अनदेखा किया जाता है। कोई किसको टिकट मिल गया? इस बार अंकुर मिगलानी जी को कांग्रेस की टिकट मिली है और भाजपा में अपने जेडीबी बयानी को मिली है। दोनों को गलत टिकट मिला है क्या? वो तो है ही, इसमें क्या है, जो स्तर पे देखे जिसने काम किया है उसका बोलबाला नहीं होता, जिसको बोलबाला होता है उसको टिकट। तो ऐसा क्या है जिसका काम होता है उसको बोलबाला नहीं होता है, इसलिए जनता निर्दलीय चुन लेती है? जो पार्टियां, दोनों पार्टियां, या जो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, दोनों ने जो काम करने वाले दोनों वर्ग उनको टिकट नहीं दिया गया। प्रमुख मुद्दा जो शहर का है, पानी का तो है ही है, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था। ये शहर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। नशा, सरेआम, फिरौती, थाना पुलिस महकमे के हाथ बांध दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। जबकि कहा यह गया गंगानगर का जो एमएलए है उसको मिनी सीएम कहा जाता है, उसके बाद भी हालात ये है गंगानगर कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। कानून व्यवस्था के नाम पर? हाँ जी, कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो, नशे की तस्करी, पानी की समस्या, सारी समस्याओं का हल निकल नहीं पाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो विधायक चुनते हैं उनकी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, इसलिए। नहीं, अब की बार तो पार्टी की सरकार, विधायक का तालमेल अच्छा था, परंतु देखा जाए तो नशे के कारण शहर काफ़ी पीछे हो गया। नशा बहुत बड़ा है, तो कानून व्यवस्था, प्रशासन इसको रोकने में नाकाम रहा है नशे को। और कानून व्यवस्था तो जीरो ही। आज केस लाखों अटके हुए हैं कोर्टों के अंदर, गंगानगर में भी और हर जगह भी। तो सरकार इस पर जो है वो नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही, वो गलत है। बीजेपी हो या कांग्रेस? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी। ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो सर ये पावन धरती हमारे गंगानगर की है और यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था रही है पानी की। अगर यहाँ 2 घंटा 3 घंटे की बरसात हो जाती है तो पूरा एकदम लबालब पूरा बुरा लगता है। दूसरी बात, सर ने कहा जो नशे का है वो एकदम बात सही है। नशा भी बहुत ज़्यादा है। सफाई व्यवस्था हमारे उमेश भैया थे, प्रधान जी थे, उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त चली। उसके बाद धीरे धीरे सर यहाँ पार्टी, यहाँ दुर्भाग्य को कि अगर कांग्रेस की आती है तो यहाँ पर राज्य में मतलब बीजेपी की सरकार आती है, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा पिछड़ा पड़ होता है सर। बीच में कुछ काम दिखाते हैं। फैसला तो जनता करेगी ना फिर? सर जनता करती है, जो टिकट पर जो उम्मीदवार अच्छे होते हैं उनको नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी बात ये रही है सर। इस बार किसको मिलना चाहिए? सर इस बार अगर देखा जाए तो चांडा जी को मिलते तो शोर निकाल देते टिकट, कांग्रेस की 100% निकालते। ये शोर था, सबके मुंह पे ही था। अब निर्दलीय है तो पेच कहीं फंसेगा, आपस में लड़ेंगे और बस कोई ना कोई निकालेगा तीसरा। ये भी प्रत्याशियों को लेकर इस बार भी मामला है, फंस गया और जनता कंफ्यूज है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है गंगानगर का कि यहाँ पर हमेशा जो विधायक आता है उसकी सरकार नहीं आती। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट गंगानगर यही रहा है। जिसकी सरकार आए वही विधायक हो तो शायद शहर ये बहुत अच्छा चमन करे। जस्ट हनुमानगढ़ है, बहुत अच्छा बना हुआ, देखिए आप। या इस बार भी ये हुआ है कि इस बार जो टिकट कैसे चल जाएगा कि इसी पार्टी की सरकार बननी है, या तो फिर आप लोग तय कर लीजिए आपस। इस बार जो होगा बहुत अच्छा होगा। और आपकी टिकटें भी अभी तक जो है, जैसे एक मैं कहता हूँ, सीधा बोलता हूँ जी, मैं तो बीजेपी की लहर है। मैं क्या बोलता हूँ, बीजेपी की लहर है। और इस बार बहुत बढ़िया रहेगा कि शहर आने वाले 5 साल देखेगा पिछला कितना रहा और अब क्या रहा। बीजेपी की लहर है क्या? शहर में बीजेपी की सरकार भी नहीं आनी है। सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। और यहाँ हमारे निर्दलीय जीतेगा। आप ये फिर निर्दलीय जीतेगा। निर्दलीय जीतेगा। तो उन्होंने काम किया, 5 साल जनता में लेके काम किया उन्होंने, विकास का काम किया। बीजेपी आएगी, ये कह रहे हैं पक्का बीजेपी आएगी। बीजेपी के पक्ष में बताइए। इधर पार्टी से जुड़े हुए बंदे कहेंगे लहर है, मेरे जैसे न्यूट्रल बंदा लहर नहीं कहेगा। अगर लहर है तो 110 सीटों की बात कर लो आप। अगर 90 से ऊपर किसी पार्टी की सीट आ जाए, दोनों चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अगर लहर की बात करते हैं तो निर्दलीय बाजी मारेंगे। तो इसका मतलब फिर हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान। जैसा मर्जी समझे आप, क्योंकि जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। तो ये तो और राजस्थान के लिए ठीक नहीं है ना कि पूर्ण बहुमत किसी को ना मिले। हाँ, गंगानगर में ना तो बीजेपी की लहर है और ना कांग्रेस की। इधर तो चांडक परिवार की है, करुणा चांडक ही आएगी। जो निर्दलीय, अब एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा लास्ट टाइम उनके देवर थे अपने अजय चांडक जी, उन्होंने नगर परिषद में बहुत अच्छा काम किया। 9 साल हो गए चांडक परिवार काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। सफाई व्यवस्था भी बढ़िया कर रहा है। और लोग कह रहे हैं ना पानी डटता है, पानी एक बार तो डटेगा, चाहे किसी भी शहर में देख लो। 2-3 घंटों के अंदर अंदर पानी की सफाई भी हो जाती है, बहुत हो जाती है। ऐसा क्यों है कि बीजेपी और कांग्रेस से भरोसा करके लोगों को? सर जी बात यह है कि गंगानगर में जो भी जीतता है ऊपर सरकार दूसरी बनती है, उसके कारण गंगानगर बहुत पिछड़ा गया। और गंगानगर में सबसे बड़ी समस्या जो है गंदे पानी की है। पीने को दूषित पानी मिलता है, जबकि इतनी नहरें हैं। और पंजाब से पानी आता है जो सारा ही गंदा आता है। उसको आज तक कोई नहीं रोक सका, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना निर्दलीय है। कोई भी जीता है उसने कोई भी पानी की व्यवस्था पे काम नहीं किया। और गंगानगर की सड़कें, LNT जो कंपनी आई थी गंगानगर में, जिन्होंने ये पानी, चांडिक जी की बात हो रही है, उन्होंने बढ़िया काम किया है कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं किया काम, तो मैं नहीं कहता चांडिक जी ने काम किया होगा।
लेकिन जो LNT कंपनी आई उसने गंगानगर का नाश कर दिया। सारी सड़कें बैठ गई, सारा शहर बैठ गया। जहाँ से आप गाड़ी निकल रही है, ट्राली निकल रही है, वहाँ फंस रही है। सड़कें धसी पड़ी है, ऊपर लिपा पोती हो रही है, सड़कें बन गई जी, अब ट्राली जा रही है, फंस गई जी। क्या किया जाए? गंगानगर का दुर्भाग्य है साहब। गंगानगर में बढ़िया MLA है नहीं कोई जिसने काम किया। नहीं, कोई बढ़िया MLA नहीं आया है। जैसे अभी भाई साहब ने बोला, मैं कह रहा हूँ सर, अभी ये शहर जो है, ये हम लोग सारे मेन पॉइंट पे खड़े हैं। इस मेन पॉइंट के पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या वो सुलभ कॉम्प्लेक्स रास्ता चालू हुआ? ये सर शहर के पीछे ही, एक मिनट उमेश जी, अभी ये कह रहे हैं कि सर ये काम हुआ, वो काम हुआ। मैं कह रहा हूँ करुणा जी, अभी चांडक जी हमारे सभापति हैं, इस शहर के पीछे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो शहर के बीच में है। क्या वो कॉम्प्लेक्स चालू हुआ आज तक? वो छोड़िए सर, बीजेपी और कांग्रेस से लोग उब चुके हैं। बीजेपी आएगी ये कि इस बार कुछ उब चुके हैं कह रहे हैं। नहीं, चेंज हुआ है। मतलब है शहर के अंदर, एक मिनट भाई, एक मिनट। शौचालय का ठेका तो मोदी सरकार ने ले रखा है। इन्होंने विकास किया गंगानगर में, हमारे चेयरमैन साहब ने। मेरा कहने का मतलब शौचालय साहब कह रहे हैं कि पानी आधे घंटे में निकल रहा है, ठीक है। इंदिरा कॉलोनी ब्लॉक एरिया तेली मोहल्ला, ठीक है। मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ सर कि श्री गंगानगर की जनता क्या बीजेपी कांग्रेस से उब चुकी है? या फिर कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। पिछले 9 साल से चांडक परिवार लगातार शहर में काम कर रहा है। पहले ये शहर सफाई व्यवस्था के नाम से पिछड़ा हुआ था, अब घर घर से कचरा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर चांडक परिवार ने बढ़िया काम किया है तो पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? मिल रहा है उन्हें। मैं कह रहा हूँ जो काम करने वाला, क्या बीजेपी वाली ने टिकट दे दिया? हनुमान मंडी गढ़ के अंदर गणेश राजबंसल ने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी ने टिकट दे दी। पिछले 9 साल से चांडक परिवार लगातार, आम आदमी से आप पूछिए, लगातार घर घर से कच्चा संग्रहण किया जा रहा है, व्यवस्था बनी हुई है लगातार। लेकिन विधायक महोदय और यहाँ चेयरमैन में तालमेल नहीं होने के कारण 16 आयुक्त बदल दिए गए। MLA के कहने से 16 आयुक्त काम करने नहीं देते नगर परिषद से। कम संसाधन के बावजूद गंगानगर शहर के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। आपके सामने अम्बेडकर सर्किल है, चाहे बिरबल चौक है, चाहे वो 1 करोड़ निजी फंड लगाने से जो स्कूल है इंदिरा चौक पे, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अपने निजी फंड से 1 करोड़ रुपया लगा के काम है। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा गंगानगर में अपने निजी फंड से चांडक परिवार खर्च कर चुके हैं। तो पार्टियां उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? हाँ, मैं ये यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। मैं हर बार कांग्रेस को वोट देता हूँ, अब क्या कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि जातिवाद के ऊपर इन्होंने टिकट दी है। आदमी तो देखा नहीं इन्होंने भी कौन बढ़िया कौन घटिया है। या ये पार्टियां जाति देख के वोट दिया, मतलब वोटर्स जो है जाति देख के वोट करते हैं क्या? नहीं करता, कभी नहीं करता। नहीं, पार्टियां अगर ये कर, सब अग्रवाल एक नहीं है, वोटर्स जाति देख के वोट करते हैं। अरोड़ा बिरादरी के वोट ज्यादा है, 60-70 हजार जाति देखते हैं, तो इसलिए पार्टियां जाति देखकर प्रत्याशी उतारती हैं। एक वर्ग के वोट ज्यादा है ना अरोड़ा बिरादरी के, तो ये जाति देखकर वोट किए जाते हैं। हाँ, नहीं वोट नहीं किए जाते, जातिवाद, की जनसंख्या जातिवाद ज्यादा होती है। हमारा रोड़ा कौन सा बैठा ऊपर बताओ सही आप? नहीं आप कह रहे हो अंकुर मरलानी हमारे रोड़े परिवार को मिली है, तो ऊपर कौन सा रोड़ा बैठा जिसको जातिवाद देख के दी है? बिल्कुल नए आदमी को मौका दिया उन्होंने। मेरी बात सुनिए, आप किसी के पर्सनल मुद्दे पे मत जाइए। शहर के जो मुद्दे हैं वो सबके लिए बराबर हैं। एक तो स्वच्छ पानी और साफ सुथरी सड़कें। ब्रेक लेना है सर, ब्रेक लेना है। ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं जातिवाद। आते हैं सर ब्रेक के बाद। जातिवाद भी यहाँ पर एक बड़ा इशू है। जाति देखकर वोट किए जाते हैं, लेकिन शहर में अगर कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी समस्याएं हैं, तो उसका समाधान नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि यहाँ जो विधायक चुने जाते हैं, सरकार बनती किसी और पार्टी की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है और ब्रेक के दौरान भी बहस जारी थी। यहाँ पर आप ब्रेक से लौटे उस दौरान भी चर्चा जारी थी और जातिवाद को लेकर ही चर्चा जारी थी। विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा होते हुए पहुंच गई जाति तक। सवाल ये है कि जातिवाद सब पर भारी है क्या? पानी समस्या, बाकी सब समस्या दूर। आप देखते हैं कि भाई अरोड़ा जी के हैं, इस बिरादरी के हैं, तब वोट देते वक्त ये दिमाग में आ जाता है
बाकी सारी समस्या को देख कर दिया जाएगा वोट, इंसान को देख के दिया जाएगा, ना कि जातिवाद को वोट देख के वोट नहीं दिया जाएगा। अगर जातिवाद होता तो समझिए 10 साल राज करके गए। आपने कहा सर कि अरोड़ा बिरादरी के लोग हैं, इन्होंने ये कहा जातिवाद पे वोट दिया है, कांग्रेस को टिकट दी है, वो हमारे अंकुर जी को, मगलानी को दी है। जातिवाद पे देते तो कामरी जनता नहीं जीतती, सुरेंद्र राठौड़ नहीं जीतता। यहाँ पर तो काम की बात हो रही है, तो चांडिक परिवार के काम की बात हो रही है। काम की बात हो रही है तो काम को देख के निर्दलीय इसलिए है क्योंकि वो काम करते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग काम नहीं कर पाते। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, एक बात कहता सर, ये जब कोरोना टाइम आया था कोई विधायक किसी के घर पे, किसी गरीब के घर पे नहीं गया। चांडक परिवार के जी, अशोक चांडक जी पूरे घर घर जाके हर किसी को दिया है, ये दिल से कह रहा हूँ सर। दूसरी बात, चांडक जी को अगर टिकट मिलती है तो यहाँ डंके की चोट पे वो सीट निकाल देते, क्योंकि सर कारण क्या था बता रहा हूँ सर। ये उमेश भैया भी जीना के टाइम में हो गए, चांडक परिवार जी के पूरे एक सदस्य हर गली में जाते थे, हर किसी गरीब के घर गए थे, कोई विधायक किसी गरीब के घर पे नहीं गया। पशुधन से निजात मिली है, सफाई से निजात मिल चुकी है सर जी, सबसे भी निजात मिली है। अगर मुझसे पूछा जाए कि व्यक्ति विशेष को वोट दोगे या अपने पार्टी विशेष को, तो मैं चाहूंगा निर्दलीय विधायक अशोक चांडक जी को। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, चांडक परिवार ने काम भी बढ़िया किया, सब कुछ बढ़िया किया। बात रही जातिवाद की, तो अगर महेश्वरी समाज की बात करें तो मुश्किल से 1000 वोट होंगे। उसके बाद भी जयदीप जी बयानी को उन्होंने टिकट दी है ना बीजेपी, तो जातिवाद वाली बात तो नहीं आती, ठीक है। और जैसे फेंकने को क्या है, मैं फेंक दूं, इन्होंने जैसे कह दिया बेरोडो समाज के 85,000 वोट है, मैं कहता हूँ हमारे सोनी समाज के तो पूरा विधायक ही हमारा है, सारा परिवार ही सोनी समाज गंगन में, इसके अलावा कोई रहता ही नहीं। आप किस आंकड़ों से लेके आए 85,000? आप मेरे को ये तो बताओ, आप 85,000 लाए कहाँ से हो? फिगर कहाँ से ले आए 85,000? बात घूम के आ गई। मैं नहीं, जातिवाद की नहीं बात कर, मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। 85,000 का फिगर कहाँ से आ गया, मैं आता हूँ। आप जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं चांडक परिवार इतना वो कुछ किया, अब दूषित पानी के लिए सरकार तो ऊपर कांग्रेस की बैठी थी, जाके कुछ प्रयत्न वगैरह करना था, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया उन्होंने। आगे क्या भरोसा करेंगे, आगे का कार्य करवाएंगे? अभी तो टिकट भी नहीं है, अभी तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। और राजकुमार गौड़ गए हैं तो इस बार बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दी है, नीचे भी यहाँ भी बीजेपी आएगी, ऊपर भी बीजेपी, सब कुछ इस बार ठीक है। जातिवाद की बात करने वाले हैं, जातिवाद मुद्दा नहीं है। पहले भी ब्राह्मण समाज के जो एमएलए 3-4 बार रहे हैं, गौड़ साहब को भी टिकट में खोले, गौड़ साहब भी जीते हैं यहाँ से, तो जातिवाद वादा मुद्दा नहीं है। अभी रही बात यहाँ कार्य करने से लगातार जनता के दूषित पानी को लेकर क्या, दूषित पानी को लेके, क्योंकि यहाँ एमएलए का है, असेंबली में जाने का काम एमएलए का है, चेयरमैन नो चेयरमैन तो शहर की लोकल बॉडी का काम संभालती है। अब हमारे यहाँ जो लोकल एमएलए था वो निर्दलीय था, प्रयास किया लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। लोग ये कह रहे हैं कि पानी बहुत बढ़िया काम किया, लोगों के घरों में 24-28 घंटे पानी लोगों के घरों में रहा। जब पूछा गया तो पैसे नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? व्यवस्था कौन सी होती है? पानी की, बिजली की, ये समस्या होती है। इन समस्याओं के अंदर हाथ पीछे करेगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? इसलिए अब क्या बीजेपी का ही काम होगा। एक बात बता, सर्वप्रथम मैं बताऊं, कुछ लोग ही जातिवाद का जहर है और विपक्ष की यही चाल रहती है। सरकार में जो विपक्ष है वो यही चाहता है कि देश जातिवाद पे टूटे। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, जातिवाद को परे रखकर हमें वोट देना चाहिए। दूसरा, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो सड़कें बन रही है, इसका ठेकेदारों का होता है 3 साल 6 साल सड़कों की गारंटी होती है, आज तक एक भी ठेकेदार उल्टा नहीं लटका। क्यों नहीं लटका? सड़कें सारी टूटती है, बनती है, टूट रही है। तीसरी बात कि पानी जमा होता है, अभी तक किसी भी एईएन जेईएन आयुक्त लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, आज तक किसकी तनख्वाह में कटौती हुई है? किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। बारिश आती है, पानी जमा हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है शहर के अंदर। सारे जनप्रतिनिधि है ना, ये सोचते हैं कि कुछ नहीं करना अपने निर्दलीय। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो पानी जो सड़कों पर पानी भरने पर जेईएन एईएन आयुक्त को उल्टा टांगे, और जो सड़क टूटे तो ठेकेदार को उल्टा टांगे। सड़कें टूटी तो कैसे टूटी? समस्या का समाधान हो। इस शहर की सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि 5 साल के बाद एक मौका मिलता है चौका लगाने का, लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि जातिवाद और किसी न किसी लालच में आके हम अपने शहर की ऐसी तैसी कर लेते हैं, और उसके बाद हम अगर लगातार भुगतते हैं। हम शहरवासियों से हमें ये समझना चाहिए, बिना किसी लालच के वोटिंग करें और एक ऐसा कैंडिडेट लाएं जो आपकी मूल समस्याओं का अंत करे। यहाँ कोई जातिवाद का प्रश्न नहीं है, यहाँ किसी थोड़े से लालच में आकर आप अपने वोट को कहीं ना कहीं खराब नहीं करें। लालच क्या मतलब? पैसे देकर? किसी भी प्रकार का साम दाम दंड भेद जब इलेक्शन होते हैं, गंगानगर की जनता पैसे लेकर वोट देती है क्या? पैसा
नहीं, लालच की बात तो क्या है? लालच में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये मूलतः ये बात नहीं है कि वहाँ धन चले, धन बल जातिवाद तो हर एक तरह नहीं, ये भी सर जनता पर आप कह रहे हैं ना आरोप की भाई लालच। सर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानव की एक प्रकृति है कि जहां उसको लालच मिलता है वो कहीं ना कहीं या कोई प्रेशर आता है वो चला जाता है उसकी तरफ। देखिए आज जो शहर की हालत है उसके लिए स्वयं नागरिक जिम्मेदार है, गंगानगर का नागरिक जिम्मेवार है। अगर गंगानगर का नागरिक अवेयर होगा तो उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। पानी की समस्या देखिए, जब भी यहाँ बीजेपी वालों को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला, तो निर्दलीय को भी मौका मिला, फिर किसके पास जाए जनता? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नागरिक यहाँ पर सुस्त है। जब नागरिक चुस्त होगा, नागरिक संगठन बनेगा तो उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। कह रहा हूँ कि बीजेपी से उम्मीद करे, कांग्रेस से उम्मीद, किससे उम्मीद करे? बिकाऊ नहीं कह रहा हूँ मैं, बिकाऊ हर एक। आप ये कहना चाह रहे हो कि गंगानगर की जनता बिकाऊ है, इसका मतलब आपने कितना पैसा लिया है? ऐसा नहीं है, हमारा गंगानगर कोई बिकाऊ नहीं है और ना ही यहाँ पे नेता को वो है, सिर्फ इतना सा है कि आपके खुद के लिए। सबका एक दूसरे का मनोभाव है, जो किसी के साथ लगता है। अभी भाई साहब ने बोला कि एक ऐसा कैंडिडेट देखेंगे जो लोगों की हर एक दुख तकलीफ को समझे। पिछले 9 साल से चांडक परिवार नगर परिषद में सबकी समझ रहा है और आज के टाइम में गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनसे पूछ लो, समाज से भी चांडक परिवार ही गिना जाता है और कोई नहीं है। और हमने चुना है सर हमने चुना है चांडक परिवार 65 के 65 वार्डों में पूरा सहयोग दिया है, एक जैसा सभी को फंड दिया है, किसी में भेदभाव नहीं किया। चाहिए बीजेपी का जल भराव की समस्या क्यों नहीं हल? ये जल भराव का LNT काम कर रही है, वहाँ पे कोई नुकसान हो जाता लेकिन आप ये बताओ अच्छा काम किया है किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी आवाज उठाई? LNT ऐसा शहर का भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ गंगानगर में कोई करप्शन नहीं हुआ? करप्शन नहीं हुआ क्या? करप्शन ना होता तो काम होता, करप्शन हुआ तो ही काम नहीं हुआ। करप्शन हुआ ही नहीं, बिल्कुल एक भ्रष्टाचार हुआ, आज तक ये भी एलिगेशन नहीं लगा सका। तो ये गड्ढे कहाँ से खुद जाते हैं सड़कों पर? LNT द्वारा हुआ है। LNT जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो खराब कर दिया। करप्शन के खिलाफ आवाज किसने उठाई? पानी साफ पीने। करप्शन के खिलाफ आवाज किसने उठाई? हाँ जी, किसी ने नहीं उठाई। हाँ कोई नहीं गली में सट्टे की दुकान। एक मुद्दा सेहत का होता है। अब ये सरकार, अब ये कांग्रेस की टिकट से ही अब चेयरमैन है ना, चेयरमैन तो कांग्रेस की टिकट के थे। आपने शहरवासियों के लिए, शहर के पहले नागरिक है, ये पहले नागरिक होकर अपने बाप ही होता है, पहला नागरिक होता है जो बच्चों के लिए, सेहत के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं कि दूषित पानी के लिए इन्होंने किया क्या आज तक? सरकार दूषित पानी के लिए यहाँ पर किसने क्या किया मुझे बता दीजिए। दूषित पानी के लिए यहाँ पर किसी ने कोई पहल की, कोई काम किया? 40 पार्षद एक साथ लगे, उसके कॉमन पार्षद चेयरमैन है यार वो। इसके रही बात पानी की, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो रही बात पानी की पंजाब की, हाँ जी मैं इन्हीं से कह रहा हूँ बात है कि आपको दिक्कत, पानी की दिक्कत यहाँ पे आई है कि उसने आपका काम नहीं किया। कौन कहता काम नहीं किया? चाहे कोरोना से लेकर आज तक सारा काम ही काम हुआ। दूषित पानी को लेकर और जल भराव को लेकर, जल भराव को लेकर ऐसा है जी, अब अगर मान लीजिए पाइप इन्होंने डाल दिए पूरी वहां तक, पाइप चालू करेंगे और उसके बाद फिर पंजाब वाले चीखने लग जाएंगे कि अभी हमारे दूषित पानी डाल लें। इसके लिए उस तो को रोका हुआ अभी सरकार स्तर पर खत्म करेंगे सर। जहाँ तक बात है जातिगत की और धर्म की, तो एक पार्टी जब कोई बात होती है, प्रश्न पूछो रोजगार की और उसके काम के, भी आपको रोजगार की क्या है, शिक्षा का क्या है, तो वो धर्म की तरफ घुमा देते हैं कि आप हिंदू नहीं हो। और जब दूसरी पार्टी की बात करो तो वो टुकड़ों में बांटने की बात कर देती है कि कमाल है, आपको आपकी जाति हमने OBC में ले लिया, आपकी जाति SC ST में ले लिया। कहने का मतलब क्या है कि जो एक विधायक का या MP का या पार्षद का जो काम है, उसका काम है इम्प्लीमेंट। जरूरी है कि जनता, सर यही खत्म करेंगे, जनता अपने वोट की मूल्य को समझे, अपने वोट का वैल्यू को समझे और जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करे। ये जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और आखिर में हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया और उन्होंने ये कल्पना इसी बात से की कि लोकतंत्र की जड़ें इस देश में मजबूत होगी, लोग को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिले, इसलिए क्योंकि एक अच्छी सरकार बना सके, एक अच्छे विधायक चुन सके। और जरूरी है कि जनता यहाँ की भी विकास के मुद्दे पर वोट करें। फिलहाल गंगानगर से चाय पर चर्चा में इतना ही। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।